औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम और दिलचस्प है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये क्यों हुए, किस वजह से हुए और इसमें कौन सी जमात ने क्लीन स्वीप किया है, इस पे बात करूंगा। और किस जमात का सफाया हो गया है, नामो निशान मिट गया है, इस पे बात करूंगा। और किन किन सियासतदानों को उनके घर के अंदर से, घर के अपनी आबाई सीटों से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इस पे बात करूंगा। और सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। हम सब एक ग्रुप की मानंद हैं, हम सब एक फैमिली हैं। अब मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, मुझे राय भी देते हैं, और जहाँ कहीं पे गलती हो उसकी भी निशानदेही करते हैं। और इसी रहनुमाई को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की करम नवाजी है कि पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी मैं ही हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आरिफ निज़ामी साहब हैं जो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी हैं। तो नवाए वक्त अखबार तो नहीं रहा है, लेकिन ये उनका ही चिराग, उनका ही पौधा लगाया हुआ है जिसका फल आप सब खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, हम सब खा रहे हैं। तो मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं, वॉच करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब किया करें, वरना यूट्यूब का सुपर कंप्यूटर आपको डिलीट कर देगा। इसका तरीका यह है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, फिर लाइक करें, फिर कमेंट्स करें, फिर चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। फिर इंशाल्लाह सुपर कंप्यूटर आपको कभी भी डिलीट नहीं करेगा। तो जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे घर वालों से भी करवाते हैं, अल्लाह उन सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे और उनकी सारी परेशानियां दूर करे, सारी मुश्किलात आसान करे। ये एक 76 साल के बुजुर्ग आदमी की तहे दिल से आप सबको दुआ है। जो नहीं देखते अल्लाह उनका भी भला करे, उनकी भी खैर करे, उनकी भी परेशानियां दूर करे। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह उनके अच्छे नसीब करे, उनके अच्छे नेक लोगों में रिश्ते हो जाएं। जो कर्ज में दबे हुए हैं, अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी में गैब से मदद करे और आसानी पैदा फरमाए। जो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आ जाए जनाब, आप बगैर वक्त ज़ाया किए इलेक्शन की तरफ, कि ये ज़िमनी इलेक्शन इस वजह से हुए हैं कि ये जो 9 मई में के वाकयात में दहशत गर्द मुलव्वस है ना, पीटीआई को सियासी जमात नहीं है, ये एक दहशत गर्द जमात है। इससे आप अंदाजा करें, अगर पीटीआई शिरकत कर रही होती ना, सिर्फ 2 हल्कों में ये इन्होंने शिरकत की, दोनों में मार खाई है। एक NA-95 जो इनकी वफात पाने की वजह से सीट खाली हुई, वहां पे ये इन्होंने उसके जो उसको जो वफात हुआ है, फौत हुआ है, उनके पोते को टिकट दिया। उसके अलावा उमर अयूब खान का हल्का NA-18 हरिपुर हजारा, वहां से
उमर अयूब ने अपनी बीवी को पीटीआई का टिकट दिलाया था, फिर कहते नहीं जी हम मौरूसी जमात नहीं है। तो क्या और पार्टी में लोग मर गए थे जो उसको टिकट दिया, और इस बुरी तरह 50,000 वोट से प्लस ज्यादा वोटों से उसको शिकस्त हुई है। तो अब आप देखें पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप अप हो गया है। 7 थी ना कौमी असम्बली की, और 8 सूबाई असम्बली की। सूबाई असम्बली की सारी सीटें जीती हैं, मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप अप किया है, और कौमी असम्बली की भी 6 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं, और 1 सीट जहां पे अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, वो पीटीआई वो पीपल्स पार्टी ने जीती है। दोनों ने वहां पे अंडरस्टैंडिंग 1 सीट पे की हुई थी। बकाया दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, कोई हंगामा नहीं हुआ है, कोई रोला रफड़ नहीं हुआ है, कोई लोग फौत नहीं हुए हैं, कोई किसी किस्म का मतलब पुरम तरीके से पूरे का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। अतः के मियाँ वाली इमरान खान का जो आबाई हल्का है जहां पे वो उसकी पैदाइश हुई थी, उस हल्के से भी पीटीआई का उम्मीदवार, हमायत याफ्ता उम्मीदवार बुरी तरह जमानत तक जब्त करवा बैठा है। इससे आप इस इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे अंदाजा कर लें। अब अवाम की आंखें खुल गई हैं, उनका दिमाग खुल गया है, उनका जहन खुल गया है, उनको पता लग गया है कि कौन सी जमात मुल्क में काम कर रही है। पंजाब में काम मरियम नवाज ने करके दिखाया है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जहां जहां पे रश होती थी, लोगों को तकलीफ होती थी, सिग्नल फ्री कर दिए गए हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, रेलवे का ट्रैक बिछ रहा है, यहां से 2 घंटे में अब ट्रेन लाहौर पहुंचा करेगी, और बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं। तो उसी का ये रिजल्ट था कि पीटीआई का नामो निशान मिट गया है। मुकम्मल तौर पे सफाया हो गया है पीटीआई का पंजाब से, केपीके से भी हो गया है। केपीके में उमर अयूब की बेगम जो है ना, वो बाबर नवाज से 50,000 प्लस वोटों से शिकस्त खाई है उसने। बाबर नवाज ने हासिल किए 1,63,994 वोट, तकरीबन 1,64,000 में से 4 वोट कम है। और उमर अयूब की बेगम ने हासिल किए 1,20,222 वोट। इससे आप फर्क का डिफरेंस निकाल ले खुद। तो इसी तरह पंजाब में मियाँ वाली में तो इनका बंदा जमानत ही जब्त करवा बैठा है, कुछ 4,000 कुछ है, और 60,000 के करीब उनके मुखालिफ उम्मीदवार के हैं। तो इसी तरह टर्न आउट अलबत्ता कम रहा है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट शुरू तारीख से ही पाकिस्तान जब से बना है ये कम ही रहता है। इतनी दिलचस्पी नहीं होती है लोगों को ज़िमनी इलेक्शन में, उनको पता होता है कि भाई जो काम कर रहे हैं वही जीतेंगे। और फिर पीटीआई का वोटर भी नहीं निकला, झूठ बोलने का फायदा नहीं है। हाँ, पीटीआई अगर सियासी जमात होती तो हार जीत तो लगी रहती है, वो लड़ती है इलेक्शन, बाइकॉट पंजाब में ना करती, सिर्फ 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, दोनों में मुंह की खाई, दोनों में जमानतें जब्त हुई बुरी तरह। हाँ, NA18 में नहीं हुई है, वहां पे 1 लाख से प्लस 1,20,222 वोट दिए हैं उन्होंने। अभी भी मकबूलियत मतलब केपीके में है, पंजाब में नहीं है, लेकिन केपीके में भी बुरी तरह शिकस्त हुई है इनको। अभी भी इनके पास 3 साल है, 2 साल हुए हैं ना, 13 साल हो गए इन्हें, 2 साल है इनके पास, और 2 सालों में अगर इन्होंने कुछ करके ना दिखाया तो वहां से भी इनकी हुकूमत का सफाया हो जाएगा, मलिया मेट हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। क्योंकि ये एक दहशत गर्द है, ये जैसे टीटीपी है और टीएलपी है ना, ऐसे ही ये पीटीआई भी। अब फॉरेन फंडिंग इनकी साबित हो ही गई थी, इंडिया ने जो जंग के दौरान इनको फंडिंग किया उस पर इंडिया में तहकीकात शुरू हो गई है कि किस तरीके से ये जो पोस्टर लगा रहे थे ना, ये ऐसे ही नहीं लगा रहे थे, ये गद्दार नस्ल ये पैसे लेके इंडिया से इंडिया की हिमायत में लगा रहे थे। तो इसी तरह लाहौर की सीट पे भी मुस्लिम लीग नून ने जो शुरू से ही
पी टी आई जब से बनी थी, पी टी आई जीतती आ रही थी। पिछले 2-3 इलेक्शन पी टी आई ने जीते थे, वहाँ से भी इनको शिकस्त हो गई है। मतलब मुकम्मल फैसलाबाद की तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून ने निकाली हैं, मुकम्मल सफाया हो गया। फैसलाबाद के लोगों को अकल आ गई है अब कि भाई काम होता हुआ नज़र आ रहा है। साफ़ सुथरा पंजाब गांव में नहीं शहरों में नहीं, देहातों में भी साफ़ सुथरा पंजाब नज़र आ रहा है, काम नज़र आ रहा है। गलियां सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक नए बिछाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं। लाहौर में जो पूरे का पूरा जिगर प्लांट ट्रांसप्लांट करने के लिए अमेरिका या इंडिया जाना पड़ता था, अब लाहौर में अस्पताल बन गया है जो बिल्कुल फ्री आप लोगों का जिगर ट्रांसप्लांट करेगा बगैर पैसों के। तो ये लोगों को नजर आ रहा है ना, दिख रहा है लोगों को। अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। तो इसी तरह केपीके में भी लोगों को नजर आ रहा है कि 13 सालों में इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई, और वहां पे कितना सा वहां पे खर्चा कर्जा टोटल 78 सालों में सूबे के ऊपर 8 अरब। इन्होंने आके इन 13 सालों में 8 अरब को 996 अरब तक ले गए हैं। अब सोचें, कहा 8 अरब, 10 अरब भी नहीं, 8 अरब, 9 अरब भी नहीं, 8 अरब, और कहा 996 अरब। इससे आप लोग अंदाजा कर लें इनकी करप्शन का। ईंट उठाओ तो नीचे से पीटीआई की करप्शन निकल आती है, लाखों करोड़ों की। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। मैंने कहा मुख्तसर सी वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोगों को इलेक्शन का पता चले। दोबारा से बता देता हूं, NA-18 हरीपुर KPK से भी पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई है। उमर अयूब की खानदानी सीट जो उनके बाप दादा अयूब खान के वक्तों से चली आ रही थी, वो पहली मर्तबा उनके हाथ से निकल गई है NA-18। वहां से बाबर नवाज ने 50,000 प्लस वोटों से शिकस्त दी है उमर अयूब की वाइफ को। वो सीट भी इनके हाथ से गई। और पंजाब पूरे में क्लीन स्वीप किया है। मियां वाली में इमरान खान का घर से भी इमरान खान को जमानत जब्त, इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इसी तरह बकाया जितने भी हल्के हैं पंजाब के, वहां से भी क्लीन स्वीप किया है मुस्लिम लीग नून ने। तो 2 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, वो भी नून लीग के अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।